हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यूके में पढ़ना आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए यूके स्टूडेंट वीज़ा। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में और समझेंगे को भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं इस चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ सारे वो स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे यूके में आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो यहाँ आ चुके हैं या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज यहाँ पे, जैसे जॉब नहीं लग रहा है या फिर एकोमोडेशन में प्रॉब्लम है। मैं लंदन में पिछले 17 साल से रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। पिछले 2-3 साल में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की मदद की है एकोमोडेशंस को लेके, जॉब्स को लेके, एडमिशन्स को लेके। सो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है या फिर क्वेरीज़ है, तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। तो फिर मैं वहाँ पे आपसे बात कर सकता हूँ कोई भी डिटेल से। जो बिना कोई डिले के आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूके वीज़ा एप्लीकेशन, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में, और हम फिर समझेंगे कि उसमें कौन-कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए और वीज़ा एप्लीकेशन कैसे होता है, कौन से वेबसाइट पे जाना है और वो सारी चीज़ें। सो वीज़ा एप्लीकेशन शुरू करने से पहले सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको मस्ट होना चाहिए, वो है कास्ट लेटर। कास्ट लेटर होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, आपको जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट लेटर नहीं है तो हम यूके वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे एक यूनिक कोड होता है जो हमको डालना पड़ता है यूके एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन में, जो हम अभी फिल करेंगे। तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि वो कास्ट लेटर कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो है, फोकस है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, फिर हम वहाँ पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है उसे हैं। तो सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र पे जाइए और गूगल पेज खोल के वहाँ लिखे यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। ओके, जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला जो पे सर्च रिजल्ट दिखाएगा वो गॉव वेबसाइट का होना चाहिए। मेक श्योर करें कि वो गॉव का है, फिर उस पर आप क्लिक करें। जब पेज खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्टूडेंट वीज़ा जब पेज खोलते हैं आप, तो ये आपको सारे यहाँ पे कंटेंट जो है इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या से चाहिए। अगर हम पहले ओवरव्यू पे जाते हैं पहले, तो ओवरव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि आप एप्लीकेशन यूके स्टूडेंट वीज़ा का कितने दिन पहले डाल सकते हैं। तो अगर आप यूके से बाहर, अगर आप इंडिया से एप्लीकेशन कर रहे हैं या कोई भी दूसरे कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ पहले, कोर्स स्टार्ट डेट के 6 मंथ पहले आप वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप यूके में हैं और एक्सटेंशन चाहते हैं या फिर अपना कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो आप 3 महीने पहले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये हो गया कि कब एप्लीकेशन डाल, इसलिए इसमें 6 मंथ काफ़ी अच्छा टाइम होता है। तो आप इसको वेट ना करें। आपको अगर पता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके आने की, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं 6 मंथ पहले और वीज़ा ले सकते हैं। और ट्रैवल आप 1 महीना पहले या 3-4 वीक पहले करें, जब कोर्स स्टार्ट होने से पहले। तो दूसरा है आपका कोर्स। कोर्स के लिए आपको, जैसा मैंने बताया, आपको कास्ट लेटर होना चाहिए, एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये वीज़ा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कास्ट लेटर नहीं है तो आप ये वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके कास्ट पे एक यूनिक कोड नंबर होता है जो आपको एप्लीकेशन में डालना पड़ता है, जो हम आगे अभी हम लोग बात करेंगे जब हम अप्लाई करेंगे। तो कास्ट लेटर के लिए, अगर आपको पता नहीं है कि कास्ट लेटर कैसे लेना है या कैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो मैंने उसके लिए अलग से दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आप वो जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। तो आपको ये कास्ट लेटर होना चाहिए। अब बात करते हैं अगला, मनी यू नीड। पैसे आपको दिखाने पड़ते हैं। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 साल का फीस एडवांस में पे करना होता है, और आपको या फिर आपको शो करना पड़ता है कि 1 साल का फीस पे करने के लिए आपके पास इनफ मनी है। और दूसरा आपको लिविंग कॉस्ट भी दिखाना पड़ता है।
अगर वो डिपेंड करता है कि आप लंदन में रह रहे हो या आउटसाइड लंदन में रह रहे हो। अगर आप लंदन में रह रहे हो तो पर मंथ आपको दिखाना पड़ेगा 1483 पर मंथ एक्सपेंस। अगर आप बाहर रह रहे हो लंदन से तो 1136 पर मंथ एक्सपेंस। तो आप बेसिक उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है एक साल का अगर 15,000 पाउंड है, अगर आपने 5,000 दे भी दिया है तो 10,000 पाउंड वो आपको दिखाना पड़ेगा, जो भी बचा हुआ है फीस जो बैलेंस है, प्लस ये 9 मंथ का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो रफली बात 13,000 समथिंग आएगा, और 10,000 आपका जो फीस बचा हुआ है वो तो 23,000। तो समझिए 24 लाख आपको दिखाने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो पैसा है आपके अकाउंट में 28 डेज कंसेक्यूटिव होना चाहिए, और वो 31 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे मैंने डिटेल्स में एक दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में कि कितने पैसे आपको चाहिए, कैसे अकाउंट्स में, कौन से बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, और कैसे उसके स्टेटमेंट निकालना है, वो सब। तो वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब अगली बात करते हैं नॉलेज फॉर इंग्लिश। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने पास किया हुआ है। तो अगर आपके पास कास्ट लेटर है तो दैट्स मीन ऑलरेडी आपने वो प्रूव कर दिया है, तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कास्ट लेटर तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, ये वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, कास्ट लेटर के लिए नहीं। कास्ट लेटर के लिए आप वो दूसरा वाला वीडियो जाके देखें। तो आप ये कास्ट, इसमें आपको है एक कास्ट लेटर तो होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कास्ट लेटर होना चाहिए। आपको फंड्स दिखाना पड़ेगा जो आपके पास होना चाहिए, आपके अकाउंट में, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। ATS सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपका कोर्स जो है अगर रिक्वायर करता है तो। अगर ज़्यादातर जो बैचलर मैकेनिकल वो सब उसमें नहीं होता रिक्वायरमेंट। आपको अगर अंडर 18 कोई आ रहा है तो उसका लीगल गार्जियन कंसेंट चाहिए। आपको ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करवाना पड़ेगा, रिजल्ट। अगर आप यूके में रूल है, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं, 6 महीने से ज़्यादा के लिए आते हैं यूके में, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट रिजल्ट देना पड़ता है। उसके बाद आपको लिविंग कॉस्ट स्पॉन्सरशिप कोई लेटर है तो वो डालना पड़ेगा उसमें। तो अगर उसके बाद अगर हम अप्लाई पे जाते हैं तो ये एप्लीकेशन है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अप्लाई आउटसाइड फ्रॉम यूके। सो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक एप्लीकेशन है जो आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आप कहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कहाँ रह रहे हैं, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड पे करके क्लिक करिए यस। डू यू हैव ए करेंट यूरोपियन, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, जो ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ नहीं है कि आप इंडिया से कर रहे हैं, तो प्रेस करें नो, क्लिक यस। सेलेक्ट द कंट्री, ये आपको पूछ रहे हैं कि कंट्री ऑफ बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक आपको जो आपका फेस स्कैन, आई स्कैन और फिंगर स्कैन होता है, और जहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो उसके सेंटर के बारे में कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया लिख देते हैं, इंडिया करके हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि आपका VFS ऑफिस कहाँ है, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट सिटी में कहाँ पे है। वैसे मैं एज्यूम करता हूँ आपको पता है, तो आप इस पर क्लिक करें। आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक, सो उसको नेक्स्ट करें। अब जब यहाँ पे ये करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ करके करेंगे। अप्लाई नाउ, जब अप्लाई नाउ करेंगे तो आपको एक ईमेल और IM पासवर्ड बनाना पड़ेगा। सो उससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए अगर बीच में एप्लीकेशन छोड़ देते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, फिर बाद में आके इसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आप दोबारा अपने एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। तो मैं उस पर सारे प्रोसेस में नहीं जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम बात करें, ये आपका एक कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन है एक स्टूडेंट का, जिसके बारे में अभी हम लोग एक एक स्टेप को कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ही और ये सारे क्वेश्चंस ही आपके एप्लीकेशन से होंगे। सबसे पहला आपको आपका एप्लीकेंट, आपका जो नाम है वो डालना है, यहाँ पे आपके पासपोर्ट डिटेल्स डालने हैं, और ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप मेल, डेट ऑफ एप्लीकेशन ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। वीज़ा एप्लीकेशन आपका कौन सा स्टूडेंट का है, कास्ट नंबर जो हमने बात किया पहले, आपको वो कास्ट नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। सर्विस आपने कौन सा सर्विस लिया है, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी, तो मैंने जब ये एप्लीकेशन किया था ये स्टैंडर्ड डाला था हमने। जो इसका फ़ीस है वो ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। सबमिशन हमने ऑनलाइन किया है। पेमेंट रेफरेंस ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आपको बाद में जब डिटेल भरेंगे तो हम। कॉन्टैक्ट ईमेल है और कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है,
उसके बाद आप नीचे जाइए, आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, ट्रैवल का जो डॉक्यूमेंट ये इन्फॉर्मेशन है। विल यू बी ट्रैवलिंग यूके एज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज, अगर आप ऑर्गेनाइज ग्रुप में जा रहे हैं तो यस करें, उसका डिटेल फिर आपको लिखना पड़ेगा। वैसे नहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो नो करें। कोर्स डिटेल है, ये सारे कोर्स डिटेल का जो क्वेश्चंस है ये सारे आपको कास्ट लेटर पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, जो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा दे रहा है, तो उसका एक और वो आप कौन से क्वालिफिकेशन और कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो कोर्स नेम आप डालिए। यहाँ पे आपको ये भी आपको क्वालिफिकेशन यू विल गेट आपको कास्ट लेटर पे मिल जाएगा। स्टार्ट और एंड डेट डालिए कोर्स का, ठीक है। ATAS डिटेल्स डालिए, अगर आपका है यस तो इसमें नहीं है तो नो से। ये सारा आपका पर्सनल डिटेल्स है जिसमें आपको डालना आपका नाम और बाकी रिलेशनशिप, सिंगल और ये सब। कंट्री ऑफ नेशनलिटी ये पासपोर्ट में आपको मिल जाएगा, ये डालना है। उसके बाद आपका एड्रेस, ये फिर पूछते हैं कि आपका जो एड्रेस है, आप जहाँ रहते हैं कितने साल से रह रहे हैं, तो वो आप डालें। अगर आप ओन करते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं कि आप ओन करते हैं, या फिर पेरेंट्स लिख सकते हैं, आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड दे ओन इट, ओके। टेलीफोन नंबर डालें, बेसिक। फिर आपका वो पासपोर्ट डिटेल्स है, वो आप पासपोर्ट को चेक करके डालें। अगर आपका कोई डिपेंडेंट जा रहा है तो वो वहाँ डाल सकते हैं, वैसे नोट डालें। फिर उसके बाद आपको पेरेंट्स का डिटेल देना पड़ेगा, आपके माता पिता का, तो फादर का डालें, मदर का डालें डिटेल्स पासपोर्ट से, या फिर जो भी उनका डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फैमिली, तो यहाँ पे आपको डालना है, ये एकोमोडेशन की बात होती है, तो एकोमोडेशन आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे यूके में रहेंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक करके आते हैं। अगर आपके पास नहीं है या कोई रिलेटिव रह रहा है तो उनका एड्रेस आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपको यहाँ डालना है कि आपने 10 साल में कहीं ट्रैवल किया है, कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है आपका किसी कंट्री के लिए, तो वो सब। ये जो एप्लीकेंट है उसका वीज़ा कनाडा के लिए उसका रिफ्यूज़ हो रखा था, फिर बाद में हमने यूके का किया है, जो अभी ऑलरेडी यूके में है, स्टडी कर रहा है। तो वो आप डालें। अगर नहीं है तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं अदर इफ़ योर कंट्री रिफ्यूज़, नो, यहाँ पे करके नो कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आप डालें, 10 साल के अंदर अगर किसी दूसरे कंट्री में आपने ट्रैवल किया है तो। हिस्ट्री इन अदर हिस्ट्रीज, ये सब आप पढ़ें, आपके जो डिपेंड करता है आप में। सारे ज़्यादातर ये नो ही होते हैं, जो भी कन्विक्शंस है, क्रिमिनल कन्विक्शन समथिंग, सब नो करके आप यहाँ पे स्पॉन्सर्स अपना जो ये आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर आपके कास्ट लेटर में मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, और उसका स्पॉन्सरशिप एड्रेस भी डालना पड़ेगा। अब अगर आपने UCAS वेबसाइट से अगर एप्लीकेशन किया है तो यस करें, अगर नहीं तो नो करें। और बाकी सब अगेन जो कास्ट लेटर का इन्फॉर्मेशन है वो डालें। इंग्लिश का कोई आपके पास स्कॉलरशिप है तो उसका भी डालें, स्टूडेंट लोन है तो वो डालें। तो बेसिक बाद में एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है जो आपको तो मस्ट होना ही चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, कास्ट लेटर हो गया, आपको फंड्स रिलेटेड है वो चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट का चाहिए, और एक और होता है IHS, आपको इंश्योरेंस सरचार्ज पे करना पड़ता है एडवांस में। तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, ये एप्लीकेशन के प्रोसेस में ही होगा। जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपको डिटेल फिल करके आपको वहाँ पे करना पड़ता है IHS इंश्योरेंस सरचार्ज। सो वो आपको डिटेल भी प्रोवाइड करना पड़ता है, वो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये था कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, यही सब सारे डॉक्यूमेंट्स वो पूछते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट एप्लीकेशन एज एग्जांपल चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। या कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज आती है एप्लीकेशन फिल करने में, तो आप जैसे आपने ईमेल एड्रेस ID बनाया हुआ है, और बाद में उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पॉज करके सेव कर दीजिए, और फिर आप मुझे DM करिए, फिर मैं आपको मदद कर दूंगा कि उसमें क्या फिल करना है। तो चलिए वापस इस स्क्रीन पे आते हैं। हाँ, और सारे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 में यूके में स्टडी कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में हम बेसिकली शेयर करते हैं कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूके में है, कोई जॉब वैकेंसी जो है, या फिर एकोमोडेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम वो सारे स्टूडेंट्स में शेयर करते हैं। प्लस मैं भी पार्ट टाइम जॉब्स कोई मुझे जहाँ पे नॉलेज है मैं वो डाल देता हूँ वहाँ पे, तो स्टूडेंट की कोई मदद हो जाए। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे DM करें, और आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन या फिर वीज़ा का जो रिज़ल्ट है जो आप 2025 में आ रहे हैं वो आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा। फिर मैं आपका नंबर उसमें व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्टली एक स्टूडेंट ग्रुप बना हुआ है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा वहाँ पे।
सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, अगर कोई भी क्वेश्चंस है आपको, अगर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का वहाँ पे जवाब दे सकूँ। ऐसे और वीडियो के देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ जो यूके में उनके बच्चे या पढ़ने आना चाहते हैं। तो मैं ऐसे और भी क्रिएटिव और हेल्पफुल वीडियो मैं बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।